वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे लेकिन 10 बहाने जरूर बनाएंगे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति यानी कि पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि 99% ऑफ फेलियर कम फ्रॉम द पीपल दोज मेक एक्सक्यूजेस। इसका मतलब ये है कि 99% लोग जो फेल होते हैं वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहाने यानी कि एक्सक्यूजेस बनाते हैं। आप इससे हमारे देश की आज की जो सिचुएशन है उसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन से दूर भागने के लिए इन्हीं बहानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुष्टि बिस्वाल और आप देख रहे हैं द बिस्वाल का यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे इन्हीं बहानों के बारे में, चर्चा करेंगे इन्हीं बहानों के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये बहाने हैं क्या जिनका इस्तेमाल करके लोग वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे हैं। और इसके बारे में भी जानेंगे कि जब पहले हमारे देश में संकट काल का वक्त आता था तो लोग कैसे एक दूसरे का समर्थन करके, एक दूसरे का सहयोग करके उस संकट काल से बाहर आते थे। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस चलिए अब चर्चा कर लेते हैं उन बहानों के बारे में जो बहाने आजकल पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुके हैं, जिन बहानों से लोग वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे हैं। पहला बहाना जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहाना सबसे ज्यादा भारत में यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है इस बहाने का वैक्सीनेशन से दूर भागने के लिए। ये बहाना है कि वैक्सीनेशन करवाने से बुखार आ जाता है। दूसरा बहाना यह है कि वैक्सीनेशन क्यों करवाना, अब तो उम्र हो गई है और हमने तो पूरी दुनिया देख ली, सारा कुछ देख लिया, सारा कुछ जान लिया, सब कुछ, अब वैक्सीनेशन करवाने का क्या फायदा। तीसरा जो बहाना है वो ये है कि वैक्सीनेशन करवाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मरना तो हम सबको एक दिन है और मरना तो सबकी किस्मत में लिखा है। चौथा बहाना ये है कि मेरा दिल घबराता है, मैं वैक्सीनेशन नहीं करवाऊंगा। पांचवा बहाना है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है वैक्सीनेशन करवाने के लिए, और वैक्सीनेशन करवाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, तो मैं वैक्सीनेशन कैसे करवाऊंगा। छठा बहाना है कि वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड चाहिए होता है और मेरे पास तो कोई आधार कार्ड है ही नहीं। सातवां बहाना है कि वैक्सीनेशन किसी काम का नहीं है। ये बहाना वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग सीधा सीधा वैक्सीनेशन को नकार देते हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं कि वैक्सीनेशन किसी काम का नहीं है। आठवां बहाना है कि सरकार वैक्सीनेशन पे बेकार के बेफजूल के खर्च कर रही है और मैं इस बेफजूल के खर्च का हिस्सा नहीं बनूंगा। 10वां बहाना है कि वैक्सीन से मृत्यु हो जाती है। ये वो बहाने थे जिनका इस्तेमाल करके लोग आज वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे हैं। कहा जाता है कि हमारे देश के लोगों के रग रग में बहाने मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश के लोगों के खून में यानी कि डीएनए में ही बहाने मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मतलब बड़े होकर ही बहाने बनाना सीखते हैं। लोगों को बहाने बनाने की जो ट्रेनिंग है हमारे भारत देश में बचपन से ही मिल जाती है। आप इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जब हम छोटे थे तब अगर हमें स्कूल नहीं जाना होता था तब हम कोई बहाना बना देते थे। अगर स्कूल जाना लेट हो जाता था तो हम टीचर से कोई बहाना बनाकर टीचर से बहाना बनाकर पनिशमेंट से छूट जाते थे। अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट होता था तब भी कोई बहाना बना देते थे। अगर लंच नहीं करके आते थे स्कूल से तो भी कोई बहाना बना देते थे। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में हर एक सिचुएशन के लिए हर एक इंसान के पास कोई ना कोई बहाना बना ही सकता है, कोई ना कोई इंसान। ऐसी बात तो गाइस अब मैं आपको उन सिचुएशंस के बारे बताऊंगी, उन संकट काल के बारे में बताऊंगी जिन संकट काल से हम सब लोग बाहर आए। क्यों बाहर आए? क्योंकि हम सब लोगों ने बहाना ना बनाकर एक दूसरे का सहयोग किया था, उस समय सरकार का समर्थन किया था। पहला जो मैं आपको ऐतिहासिक पल बताना चाहूंगी वो ये बात है वर्ष 1920 की, जब महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। और उस आंदोलन में महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी कि वो अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी सरकार की सेवाएं और अंग्रेजी दूसरी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करें। और उनकी इस एक आवाज पर लोगों ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया, दूसरी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भी बहिष्कार किया। सोचिए अगर आज लोगों ने महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया होता और कोई ना कोई बहाना बनाकर इस इम्तिहान की घड़ी से बाहर आ गए होते तो क्या हम लोग आजाद हो पाते? क्या हम अंग्रेजियों के गुलामी से आजाद हो पाते? नहीं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से अपील की थी कि वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो, आजाद हिंद फौज में जुड़े
और उस वक्त उन्होंने एक नया नारा भी दिया था, जो नारा हम सबको पता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उस समय लोगों ने उनकी इस एक आवाज़ पर, इस एक बात पर, इस एक अपील पर वो जुड़े भी, लोग आज़ाद हिंद फौज में जुड़े भी, और जो लोग नहीं जुड़ पाए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से बाहर रहकर भी उनका समर्थन किया। सोचिए, अगर उस समय लोगों ने बहाना बनाया होता कि वो आज़ादी के लिए अपने जीवन की आहुति नहीं दे सकते हैं, तो क्या आज हमारा देश आज़ाद हुआ होता? क्या आज हमारा देश आज़ाद हुआ होता? आप ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर उस समय लोगों ने बहाना बनाया होता कि वो सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं देंगे, तो क्या आज हमारा देश आज़ाद हुआ होता? नहीं। आज़ादी के बाद भी लोगों ने समर्थन, जो सहयोग की जो परंपरा थी, वो हम नहीं भूले। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। उस समय अनाज का एक बहुत बड़ा संकट आया था, भयानक संकट आया। और उस संकट में हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो एक समय का जो खाना है उसे छोड़ दें, एक समय का जो भोजन है उसे छोड़ दें। और आपको हैरानी होगी जानकर कि उनकी इस एक अपील पर, एक आवाज पर लाखों लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया था एक वक्त का। सोचिए, अगर उस समय लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की इस आवाज को अनदेखा किया होता तो क्या होता उस समय। अब मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहूंगी, और ये उदाहरण कुछ साल पहले का ही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि वो गैस सब्सिडी जो लेते हैं उसे लेना छोड़ दें, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके घर में गैस नहीं जल पाती, जो चूल्हा जलाकर, जो लकड़ी जलाकर, मतलब पकवान जो लकड़ी जलाकर कुकिंग करते हैं, उनके घर में कम से कम गैस जा पाए, उनके घर में कम से कम सही तरीके से कुकिंग हो पाए। क्योंकि वो माएँ हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मतलब कुकिंग करते वक्त, तो उनकी आंसू पोंछने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने हम सबसे ये अपील की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों लोगों ने गैस सब्सिडी लेना छोड़ भी दिया था उनकी इस एक अपील पर। और आज ये जो मतलब उस संकट काल में जो हम जैसे लड़ रहे थे, जो गरीब लोग थे जिनके घर में गैस नहीं जल पाती थी, आज उनके घर में गैस मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग के समर्थन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक साथ हुए, एकजुट हुए, सरकार का सहयोग किया हमने इसी वजह से। इसी तरह आज भी अगर हम सरकार का सहयोग करें, सरकार की बात माने कि वैक्सीनेशन करवा लें, तो आज हम इस कोरोना के संकट काल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन आज फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बहानों का इस्तेमाल करके वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे हैं। क्या आपको पता है इस कोविड की वजह से हमारी इंडिया में कितना ज़्यादा फर्क, कितना बुरा असर पड़ रहा है हमारे कंट्री पर, इकोनॉमी पर। एक तो पढ़ ही रहा है जो इस कोविड का असर है, हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बहुत डाउन हो चुकी है। उसके साथ हम बच्चों की एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कम से कम अपने बच्चों के सवाल के लिए, अपने बच्चों के लिए कम से कम वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसलिए चाहती है कि दिसंबर से पहले वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थर्ड स्टेज आने वाली है। और थर्ड स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संक्रमित होंगे, और हम नहीं चाहते कि हम हमारी आंखों के सामने बच्चों को मरते हुए देखें। आई एम श्योर कि आप भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को ऐसा समय आए जब आप अपने बच्चों को गले से भी ना लगा पाएं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा समय ना आए, इसके लिए आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इस कोविड का हल है। हम वैक्सीनेशन से ही इस कोविड को हरा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कोविड से जीत जाएं इस युद्ध में, तो हमें वैक्सीनेशन करवाना होगा। अगर आपको आज का ये मैसेज अच्छा लगा हो तो जितना हो सके इसे शेयर करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि वैक्सीनेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।